Operation Sindhu and the achievements of the BSF in it. First, I will play a video for you. Then we will go into the details of the operation. भारत द्वारा ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया, जिसमें जब पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को अपने ऊपर युद्ध माना, जबकि हमारी तरफ से हमला था आतंकी ठिकानों पर, बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया और इस जम्मू के इलाके सुरक्षा बल के बहादुर प्रहरी ऑपरेशन को अपने ऊपर युद्ध माना, जबकि हमारी तरफ से हमला था आतंकी ठिकानों पर। उसके बाद बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया और इस जम्मू के इलाके में 118 पाकिस्तानी पोस्ट को हमने बर्बाद किया, उनके सर्वेलेंस इक्विपमेंट को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे दुश्मन को काफ़ी समय लगेगा। मिलती रहती थी कि हमारे सामने पाकिस्तान के सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के पास लूनी एक गांव है, जिससे आतंकवादी जो है काफ़ी इंडिया में घुसने के फिराक में रहते हैं। और ये इंटेलिजेंस हमें न केवल बीएसएफ से बल्कि आईबी, रॉ और अदर एसमैक और मैक से मिलते रहते हैं। ऑपरेशन सिंधु के दौरान हम यहाँ पे तैनात थे और उस लूनी लॉन्चिंग पैड को हमारे विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से ये भी अवगत हुआ कि वो लॉन्चिंग पैड जो आतंकवादियों का है वो तबाह हो चुका है। रंजन सर, वो तो आपकी मुस्कान बता रही है कि तबाह हो चुका है। हालांकि देखिए, कफन को गिनना फौजियों का काम नहीं, सेना का काम नहीं, लेकिन फिर भी अंदाजन कितना नुकसान हुआ होगा, कितने आतंकियों को ढेर किया गया होगा। तो हमारी इंटेलिजेंस कहती है कम से कम 25 से 30 के बीच में रहे होंगे जिनको उस समय वहाँ नुकसान हुआ है। इनके अलावा रात में चौकसी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि रात का फ़ायदा दुश्मन और साथ में उनके द्वारा जो प्रस्तावित होते हैं हमारे मिलिटेंट फ़ायदा उठा सकते हैं और भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हमारे बीएसएफ के जवान जो मुस्तैद हैं, साथ में हमें इक्विपमेंट भी मिला हुआ है डिवाइस के रूप में, नाइट विजन डिवाइस, और यहाँ पे आपका इल्यूमिनेशन है बॉर्डर एरिया में, तो हमें रात को पेट्रोलिंग के माध्यम से और अन्य ड्यूटीज। खतरा कितना रहता है? क्योंकि हमने पीछे ही देखा था कि आप दुश्मन की रेंज में है, दुश्मन के स्नाइपर्स की रेंज में, उनके असॉल्ट राइफल की रेंज में है, तो कितना खतरा रहता है कि पाकिस्तान को मार तो बहुत पड़ी है, तो ऐसा ना हो कि हमें तो वो देख ही पा रहा है जहाँ पे हम मौजूद है, क्योंकि इंटरनेशनल फेंसिंग के साथ ही हम चल रहे हैं। यहाँ से मेरे ख्याल से 5 फुट की दूरी पर, एक बार दिखाइए दोबारा से, ये 5 फुट की दूरी पर तो इंटरनेशनल फेंसिंग की शुरुआत हो जाती है। कितना खतरा रहता है वाकई, क्योंकि हम बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहन। खतरा तो बना रहता है, लेकिन हम इतने प्रशिक्षित हैं और इतने शिक्षित हैं कि उस खतरा को हम उसको मुस्कुरा के झेल लेते हैं। और हमारे जवान, हमारे अधिकारी बॉर्डर पे 24 घंटा मुस्तैद हैं। खासकर रात्रिकालीन वेला में हम ज़्यादा मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं ताकि दुश्मन की कोई भी उनका जो इरादा है वो कामयाब ना हो सके। सर, जैसे बीएसएफ क्या है? कोई बता सकता है बीएसएफ क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एकदम सही बताया आपने। बॉर्डर सिक्योरिटी भारत की लगभग 3000 किलोमीटर से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 1965 जो इन्फेंट्री हम बोलते हैं, आप समझ सकते हो, वो है। इसके अलावा बीएसएफ में एयर विंग भी है। ये वाला फोटो जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको समझ में आ सकता है कि आर्टिलरी होती है। तो बीएसएफ के पास आर्टिलरी भी है, केवल कंटिजेंट भी है बीएसएफ के पास। बीएसएफ ऊँटों का भी इस्तेमाल करती है, घोड़ों का भी इस्तेमाल करती है। और अब हमने नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स, जो कि बीएसएफ अकेडमी, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम टेररिस्ट अटैक का आप लोगों ने नाम सुना होगा, पता होगा। हमारे टूरिस्ट जो देश भर से घूमने आते हैं जम्मू कश्मीर में, पहलगाम घूमने गए हुए थे, तो उसमें से 26 टूरिस्ट को आतंकवादियों ने, जो कि पाकिस्तान से आए, इन्फिल्ट्रेट करके आए थे, उन्होंने मार दिया। भारत सरकार ने क्या कदम उठाए पहलगाम अटैक के बाद? तो आपको पता है क्या किया गया था पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद? कोई बता सकता है क्या हुआ था? भारतीय सेना ने, मुख्यतः भारतीय वायुसेना ने हुआ था, उसका हमने मेन उसमें हमारी उद्देश्य क्या था कि हमें क्या करना है। सबसे पहले तो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पाकिस्तान में, उसको बर्बाद करना है।
दूसरा उसके अलावा हमें कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं करना। हमारा कोई पाकिस्तान के आम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है वहाँ पे, तो उन लोगों को नुकसान पहुंचे ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं था। तो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा भारतीय वायुसेना ने पहले ध्यान दिया कि कोई भी सिविलियन पॉपुलेशन को उसमें नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा प्रिसीजन स्ट्राइक्स हो कि जहाँ हम मारना चाह रहे हैं केवल वहीं पर बॉम्ब गिराए। तो उन्होंने जो हमारे यहाँ पे आउटपोस्ट है, आप देख सकते हो गखरिया, कानाचक, दरबार, इन सब पे हमला स्टार्ट किया। मीडियम मशीन गन से, 82 mm मोर्टार से बहुत बम वहाँ पे बरसा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारी जो यहाँ पे जवान और हमारे कार्मिक मौजूद हैं, सबने बहुत ही अच्छे से मुकाबला किया। और मैं आपको बताने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जितने 3 दिन बीएसएफ यहाँ पे मौजूद रही, 3 दिन जितना ऑपरेशन सिंदूर चला, उस दिन जो हमारे फॉरवर्ड ड्यूटी पॉइंट्स होते हैं, जो बिल्कुल ही फेंसिंग पॉइंट से हिले हुए बिना जो भी हमारी दैनिक जरूरतें होती हैं, खाने की, पीने की और रोजमर्रा की जो कुछ भी हमारी आवश्यकताएं होती हैं, हमारे जवान, हमारे अफसर, हमारे एसओस वहाँ से 1 मिनट के लिए भी नहीं हटे थे। 24 घंटे वहाँ पे मौजूद रहे थे और लगातार बमों से और राइफल से, मीडियम मशीन गन से, हैवी मशीन गन से, एयर डिफेंस गन से वहाँ पे हम लोगों ने उनको मुंहतोड़ के साथ मिलकर उनके मैक्सिमम जो ड्रोन्स हमले थे उनको नाकाम किया। और हमारी ना के बराबर कोई सिविलियन कैजुअलिटी हुई थी इसमें। लेकिन हाँ, इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हमने अपने 2 कार्मिकों को जरूर खोया है जो भारत की रक्षा के दौरान शहीद हो गए थे। उनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, शहीद श्री SI इम्तियाज और कांस्टेबल दीपक, जो कि हमारे जम्मू फ्रंटियर में ही तैनात थे और उन्होंने अपनी जान गंवाई थी इस ऑपरेशन के दौरान। यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम लोग लड़ने में ही सबसे आगे रहते हैं। लड़ाई हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, लेकिन उसके अलावा हमारा जो सबसे अहम उद्देश्य है कि हम आपस में जो सारे कार्मिक या सारे हमारे जवान हैं, वो एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ें। अगर आप साथ में रहेंगे, मुट्ठी बांध के एक साथ रहेंगे, तो आप हमेशा किसी भी शक्ति का सामना कर सकते हैं। कोई भी हमारा, आपको जानने में खुशी होगी कि 134 बटालियन जो इस एरिया में आपके तैनात है, हमने किसी भी तरीका का कोई भी नुकसान नहीं पाया। हालांकि हमारे कुछ पोस्टों पे उन्होंने गोलीबारी की थी, बमबारी भी की थी, लेकिन हमारे कोई भी जवान का उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ।